आज हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम। पिछले सालों में भी आप देखते आ रहे होंगे कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक गिर चुका है। आए दिन हमेशा कोई ना कोई पेपर लीक होती है, कोई ना कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। इससे हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी विद्यार्थीगण हैं, उनको काफ़ी झटका पड़ता है। और हमारे इसी बीच जंतर मंतर पे एजुकेशनिस्ट सुमन वांगचुक लगातार 20 दिन से भूख हड़ताल, जंतर मंतर पे भूख हड़ताल किए हुए हैं, धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। वो किस लिए किए हुए हैं? हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। और आज भी हमारे देश में जो भी एग्ज़ाम वगैरह कैंसिल होते हैं उसे सुधारने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल लगातार 20 दिन से किया है। लेकिन फिर भी हमारी केंद्र सरकार उनके लिए जरा सा भी समय नहीं निकालती है, उनके सुनने के लिए भी नहीं। कोई भी एक मंत्री जो उनकी क्या राय विचार है सुमन वांगचुक के, उनसे ना मिलने के लिए, ना उनकी बातों को समझने के लिए, ना उनका अनशन तोड़वाने के लिए कोई भी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार जरा सा भी सुमन वांगचुक पे ध्यान नहीं दे रही है। अब सुमन वांगचुक कौन है? कई पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है कि सुमन वांगचुक, खासकर ये बीजेपी के कुछ ऐसे दिग्गज नेता हैं, कुछ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां सुमन वांगचुक के सपोर्ट में आई हैं। विपक्ष के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो सुमन वांगचुक के सपोर्ट में खड़े उतरे हैं, जंतर मंतर पर आके उनका और हौसला बढ़ाए हुए हैं। चाहे वो केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, यहाँ तक कि बॉलीवुड की भी तमाम सेलिब्रिटीज, आमिर खान ने भी अपने एक वीडियो पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमन वांगचुक को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, चाहे कई तमाम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता या अभिनेत्री हो, या विपक्ष के दिग्गज नेता हो, सुमन वांगचुक के सपोर्ट में उतरे हुए हैं खास। लेकिन केंद्र सरकार में ही कुछ बीजेपी के जो दिग्गज नेता होते हैं या कुछ एमएलए होते हैं, वो सुमन वांगचुक को चीन का सपोर्टर मानते हैं। कुछ लोग उन्हें आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें कह रहे हैं कि इन्होंने चीन का समर्थन है, जिसके कारण वो अपने भारत देश में इस तरह के अनशन कर रहे हैं और भारत देश को बदनाम कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सुमन वांगचुक जो जाने माने शिक्षा एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट के तौर पे भी उन्हें माना जाता है। उन्होंने लद्दाख के लिए जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम है। उनके जो उल्लेख हैं, उनके जो कार्यक्रम उन्होंने जो किए हैं अपने लद्दाख के लिए, सारा देश उनसे वाकिफ़ है। लेकिन केंद्र सरकार के कुछ नेता हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, कुछ एमएलए हो, जो उन्हें आतंकवादी कह के संबोधन करते हैं। उन्हें कहते हैं इन्हें चीन से फंड दिया जा रहा है, जिसके कारण सुमन वांगचुक, हमारे शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनको बदनाम करने की तमाम साजिशें रची जा रही हैं। अब आपको बता दें कि सुमन वांगचुक जो कॉकरोच जनता पार्टी, हाल फिलहाल के कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उनके जो प्रमुख हैं दीपा अभिजीत दीप के, उनके समर्थन में और सुमन वांगचुक जंतर मंतर पे लगातार 20 दिनों से धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी हालत काफ़ी मतलब सराहनीय है। काफ़ी हालत उनकी बिगड़ चुकी है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, अगर इन्होंने अनशन नहीं तोड़ा, भूख हड़ताल नहीं स्थगित किया, तो इनकी जान भी जा सकती है। अब लगातार कोई 20 दिनों से बिना खाए पिए कैसे रह सकता है? लेकिन उनका जो सुमन वांगचुक का जो हौसला है वह दिन से दिन बढ़ते जा रहा है। लाखों हजारों लोग जंतर मंतर पे सुमन वांगचुक को हौसला बढ़ाने के लिए दिन रात वहाँ पे खड़े रहते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। दिन रात वहीं पे अपना डेरा डाल दिए हुए हैं ताकि सुमन वांगचुक का हौसला बढ़े और हमारे देश की जो केंद्र सरकार है वो जंतर मंतर पे आके सुमन वांगचुक के लिए अनशन तोड़े और सुमन वांगचुक की जो भी डिमांड है उनकी पूरी की जा सके। और आप लोग देखते भी आ रहे हैं कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी बिगड़ चुका है। इसके लिए कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा हमारे देश को आईना दिखाने के लिए। विपक्ष का भी काम होता है आईना दिखाने के लिए, लेकिन विपक्ष अभी चुप बैठी हुई, उसी में से कोई एक होनहार
जिन्होंने शिक्षा को काफ़ी प्रायोरिटी दिया है, वो आके हमारे देश के लिए अनशन लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए 20 दिनों से भूख हड़ताल किए हुए हैं। तो ये हम सभी का एक जिम्मेदारी होता है, हम सभी का एक अधिकार होता है कि सुमन वांगचुक जैसे बड़े दिग्गज एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट को सपोर्ट में उतरें। लेकिन मेरा सवाल केंद्र सरकार से है, मेरा सवाल केंद्र सरकार से, आखिर क्यों अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट तक भी नहीं किया? क्यों धर्मेंद्र प्रधान जो जंतर मंतर पे 20 दिनों से भूख हड़ताल किए हुए हैं, उनके लिए एक आवाज़ तक नहीं उठाए? क्यों उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं? और ये चर्चा हमारे पूरे भारतवर्ष ही नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका तक में इसकी चर्चा हो गई है। अमेरिका के पत्रकार लोगों ने भी सुमन वांगचुक के सवाल पे उठाया कि आपके देश में भूख हड़ताल क्यों हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार जरा से भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मेरा एक मानना है कि केंद्र सरकार को आना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से त्याग दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ सुमन वांगचुक भी अपने वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए मैं ये अनशन नहीं लड़ रहा हूँ और ये मैं अनशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार हो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधार हो, भविष्य सुधारा जा सके और भविष्य खतरे में ना हो। काफ़ी जाहिर सी बात है, ये बात काफ़ी सराहनीय, उनके जो शब्द हैं वो काफ़ी अंदर से हमारे देश के जितने भी यो लोग हैं उनको अंदर से एक प्रेरणा देते हैं कि वाकई में इतने बड़े आदमी ने इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो सिर्फ और लड़ाई कर रहा है हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारे देश के स्टूडेंट के लिए, हमारे देश के होनहार बच्चों के लिए। उन्होंने 20 दिनों से भूख हड़ताल पे है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर वो मर भी जाएंगे, बाय द वे अगर उनका देहांत हो जाता है, फिर भी केंद्र सरकार आएंगी कि नहीं? इससे पहले भी एक जिन्होंने 111 दिन का अनशन किया था गंगा की सफाई के लिए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? 111 दिन भूख हड़ताल पर रह के लास्ट में वो अपना प्राण त्याग दिए। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है कि उनके जाने से हमें काफ़ी दुख महसूस हुआ। अब आप ही बताइए, ये हमारे देश की संवेदना कब जगेगी? किसी के जाने के बाद हमारी देश की लोगों की भावनाएं जगती हैं, केंद्र सरकार की आंखें खुलती हैं। क्या ऐसे खुलने से क्या होगा? हमारा देश का सिस्टम कब बदलेगा? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि कब होगा, कब बदलेगा एजुकेशन सिस्टम। क्या और भी सुमन वांगचुक को आना पड़ेगा भूख हड़ताल के लिए, तब हमारे जाके केंद्र सरकार के जो सिस्टम लापरवाही जो हो रही है वो सुधरेगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।